हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब हमारा जो एग्जाम है उसका वेंडर चेंज हो चुका है। तो अब जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो अगर देखा जाए तो बहुत पहले इनका एग्जाम हुआ करता था, उससे पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो एक बार हम लोग ना पुरानी क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस बार जो इतने भी एग्जाम्स आए उनमें कहीं ना कहीं वर्ब्स की प्रॉब्लम्स ज्यादा है। ऐसा पहले भी होता रहता था, तो अब हम लोग एरर्स पर डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए 2011 से लेकर के कुछ एरर्स डिस्कस करूंगी, ताकि आपके जो ग्रामर में कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक हो रही है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दे रखा है, इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। तो अब हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करना शुरू करते हैं। कभी भी क्वेश्चन आप करिए तो उसको ब्रेक करना जरूर आना चाहिए। जैसे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बहुत ज्यादा एक ऑब्जेक्ट और आएगा, उसके बाद से सेंटेंस नेक्स्ट शुरू हो जाएगा और कंजंक्शन के साथ। तो हम भी यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या इस फॉर्मेट में है। जब इस तरीके से हम ब्रेक करेंगे तो क्वेश्चंस को करना आसान हो जाएगा। ये हो गया इट हमारा सब्जेक्ट, वॉज हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और फॉर्चुनेट जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया क्योंकि ये एडजेक्टिव के फॉर्म में है। फिर सेंटेंस यहां से देखिए नया शुरू हो रहा है, यानी ये फिर से एक सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पर एक वर्ब आ गई। दैट मीन्स कि अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कंजंक्शन जरूर होना चाहिए, वरना ये सेंटेंस आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर कंजंक्शन हो सकता है, और वो कौन सा है? दैट। दैट मीन्स कि इस पोर्शन में अगर हम कंजंक्शन लगा दें तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम ब्रेक करेंगे तो क्वेश्चंस हमें इजीली समझ में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इट वॉज फॉर्चुनेट दैट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। तो हमारा सेंटेंस में जो एरर है वो सेकेंड वाले पार्ट में हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर कंजंक्शंस की रिक्वायरमेंट है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। अब हम इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा पढ़ने से पहले कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। कई बार हम लोग सिंगुलर और प्लूरल को ढूंढने के लिए सब्जेक्ट को चेक करते हैं, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर अप्लाई करते हैं, लेकिन हर जगह ये काम नहीं आता। तो हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आप सेंटेंस के आउटपुट पर ध्यान दिया करिए कि आउटपुट क्या है। यानी ओवरऑल सेंटेंस में काम अगर एक व्यक्ति कर रहा है और वो काम ही एक कर रहा है, तो हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको सिंगुलर माना जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलकर के भी एक काम करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही माना जाएगा, क्योंकि उसका आउटपुट एक आ रहा है। जैसे आप कभी देखिए कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इनिंग्स होती हैं वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। लिखा जाता है इनिंग्स और होती है वो सिंगुलर। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम इस सेकंड सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर क्या है कि मैंने मान लेते हैं दो व्यक्तियों को खिलाया। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति बॉलिंग कर रहा है इस तरीके से, और दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो बैटिंग कर रहा है। अब ये प्लेयर अगर बैटिंग करके बॉलिंग करके, या ये प्लेयर बैटिंग करके भाग जाएगा तो गेम जो है वो पूरा नहीं होगा। दैट मीन्स कि इन दोनों को दो बार काम करने हैं, बट ओवरऑल मैच तो एक ही कहलाएगा ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारा आउटपुट निकल के आया है वो क्या है? सिंगुलर है। तो कई बार सेंटेंसेस को पढ़ने पर हमें भले वो प्लूरल फॉर्म में दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं तो उसका आउटपुट एक नजर आता है। उस कंडीशन पे हमारे सब्जेक्ट को हमेशा सिंगुलर मानना चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, जैसे आप देखिएगा कि आपका जो ट्राउजर है वो एक होने के बावजूद भी डबल होते हैं, क्योंकि उनके आउटपुट्स डबल होते हैं। जब हम लोग नाउन पढ़ेंगे, या मेरे आप पिछले वीडियोस देखिएगा जाके, तो वहां पर आपको नाउन की ये प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। तो आप देखिए कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। भले यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, लेकिन ये कॉज बन रहे हैं मेजर कॉज, यानी यहाँ पर जो इसका आउट है वो कैसा है? एक मिल रहा है।
और अगर हमें आउटपुट एक मिल रहा है तो ये वर्ब प्लूरल है, इससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमारा आउटपुट एक है और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है उसने मिलके काम किया है, इसलिए हम उस सब्जेक्ट को कभी भी प्लूरल में कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये आर की जगह क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो यहाँ पर हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। जैसे आप देखते हैं 2 and 2 makes 4, 10 miles is a long distance, है ना। तो ऐसी कंडीशन पर आपने देखा इनका आउटपुट एक है, तो एक बार सेंटेंस को रीड जरूर करा करिए ताकि हमें सेंटेंस पता चल जाए कि हमारे सेंटेंस में जो फाइनल आउटपुट है वो कितना है, यानी हमारी कितनी क्रियाएं या कितने काम संपन्न हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट और वर्ब को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा आर की जगह क्या हो जाएगा, एस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, दे आर, ये दे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, आर हो गई और स्टैंडिंग हमारी इसकी मेन वर्ब हो गई। अब हमने देखा कि आर के साथ आईएनजी लगती है तो यहाँ पर लगा हुआ है और वे सारे खड़े हैं तो इनके आउटपुट्स भी एक से ज्यादा हुए, तो आर भी ठीक है, स्टैंडिंग भी ठीक है। एट द गेट ऑफ एडिटोरियम, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है देयर इज नो प्लेस इनसाइड। अब यहां पर वर्ड यूज किया गया है प्लेस, जो कि आपने कई बार देखा होगा कि यहां पर प्लेस को हटाया जाना चाहिए। प्लेस की बात करते हैं तो एक अच्छा खासा एरिया की बात करते हैं, तो जहां पर अच्छे खासे एरिया की बात की जाएगी वहां पर आप प्लेस यूज कर सकते हैं। लेकिन जरा हम क्वेश्चन को पढ़ के देखें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो ऑडिटोरियम के गेट पे खड़े थे, दैट मीन्स कि वो फुल था। जब कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसी पोजीशन दिखाई दे जहां पर कह सकते हैं ना बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह ना हो, रत्ती भर भी जगह ना हो, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है और ऐसे जगह की बात की जाती है तो वहां पर हम कभी भी प्लेस का यूज नहीं करते, वहां पर हम क्या करते हैं, एक वर्ड लगाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रूम। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो रूम होगा प्लेस की जगह। तो आप जब कंसीडर करिए कि प्लेस का मतलब भी जगह, स्पेस का मतलब भी जगह और रूम का मतलब भी जगह, तो जब कभी आप देखिए कार में हम सब बैठ गए और सामान रखने की जगह कम पड़ गई तो हम उस जगह के लिए हम स्पेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, बहुत ओपन प्लेस है तो हम वहां प्लेस का यूज करते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आए जैसे कंपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा भरा है और जैसे इस क्वेश्चन में था ऑडिटोरियम भरा है, तो ऐसी कंडीशन पे हम प्लेस को रिमूव करके रूम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ ऑडिटोरियम, देयर इज नो रूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। he is having, he हो गया, is हो गया, having हो गया, ये यहां तक पोर्शन सही है। many friends here, इस सेंटेंस में सब कुछ सही है, इस सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। तो थोड़ा सा हम लोग जब डिस्कस कर ले, एक having और एक have, या यहाँ पर हम हैज भी यूज कर सकते हैं। जब कभी भी हम यूज करते हैं होने का सेंस, जैसे वो अपने साथ बहुत सारे फैन फॉलोअर्स रखता है, दैट मीन्स अगर हम बेसिकली देखें कि जब हम किसी भी नेक्स्ट नाउन का डायरेक्ट संबंध बता दें तो वहां पर हैज और हैव, जैसे मैं कहूं आई हैव अ सन, तो आई हैव अ सन, दैट मीन्स कि यहाँ पर डायरेक्ट हमारा रिलेशन है। अगर मैं कहूं कि आई एम हैविंग मैनी स्टूडेंट्स, तो वहां पर डायरेक्ट नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो काफी वहां पर रखने के सेंस में आता है। तो ऐसी कंडीशन पे हम वहां पर हैविंग, चूंकि फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पर हैविंग हमारा बिल्कुल प्रॉपर है। तो ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, तो इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड दैट इज नो एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सनल। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है। जैसे कभी भी आप कहीं पर भी अटको और सेंटेंस की शुरुआत आईएनजी की फॉर्म से हो, ठीक है, तो आईएनजी की फॉर्म से हो या बीइंग की फॉर्म से हो तो उसे पार्टिसिपल कहा जाता है। अब इस सेंटेंस में पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपल्स मतलब जहां पर एक व्यक्ति दो काम करे, एक व्यक्ति दो काम पैरेलल कर ले यानी समानांतर, तो ऐसी कंडीशन पर हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ रहा है कि दो काम हो रहे हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट नहीं। आप क्वेश्चन चेक करा करिए कि क्या सेंटेंस की शुरुआत आईएनजी से हो रही है या बीइंग से हो रही है। अगर आईएनजी या बीइंग से हो रही है तो वो सेंटेंस नेचुरली पार्टिसिपल से होने चाहिए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर लगा दे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब कभी भी देखना कि जहां लुकिंग फॉरवर्ड टू आता है तो ये अपने जस्ट बाद जीरंड लेता है, तो इन्होंने जीरंड ले रखा है, तो सेंटेंस यहाँ पर सही है। आई एम लगाओगे तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत आईएनजी से नहीं हो सकती, क्योंकि आईएनजी से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं वो हमेशा पार्टिसिपल की फॉर्म में होते हैं। और पार्टिसिपल दैट मीन्स जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अगर आप मेरे पीछे वाले वीडियोस में देखेंगे तो आपको पार्टिसिपल मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको डिस्कस भी कर दूंगी कि पार्टिसिपल हमेशा तब यूज होते हैं जहां एक व्यक्ति दो काम लगातार फॉर्म में करता है, तो उसको हम लोग पार्टिसिपल्स। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि जहां पर दो दो काम को शो कराया जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस की जो शुरुआत है वो आईएनजी ना होकर के एक सब्जेक्ट से करेंगे और कर देंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे 2011 के क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको कंटिन्यू क्वेश्चंस करने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस अभी और करने हैं या किस में प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं।